प्यारे दोस्त, इफ़ यू आर पैशनेट, अरे देखो ना इंटरनेट में क्या से क्या हो रहा है, लोग क्या से क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सीखो ना अंग्रेजी, फाड़ डालो, सीखो, है ना, मेहनत करो, कोशिश करके तो देखो अपने आप पर 6 महीना लगा के देखो, है ना। शीशे के सामने जाओ, खुद से बातें करो 5 मिनट कि मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद 6 महीने लगा दो अपने पीछे डेडिकेशन के साथ, जज्बे और जुनून के साथ। 6 महीने के बाद देखना, डेफिनेटली यू विल फील लाइक ओ आई चेंज समथिंग, मैं कुछ बदल गया हूँ। करके तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये 2024 है, ये 2010, 8, 9, 7 नहीं है ये, राइट। इसमें कुछ चेंज करना है, यू हैव टू बी वेरी फेमस पर्सन, राइट। और आपको एक कामयाब इंसान बनना है, तब लोग देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, गांव समाज में आपकी रिस्पेक्ट होगी तब, जब आप मेहनत करेंगे। तो इंग्लिश को सीखो, इसी का ज़माना आ रहा है। लोग कुछ भी कहें, नो प्रॉब्लम, मुझे इंग्लिश को सीखना है, क्योंकि हम और सभी जानते हैं, कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन जाओ, हर चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। कोई भी ईमेल करो, फॉर्म भरो, CV बनाओ, रिज्यूम बनाओ, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। नया आदमी को कंपनी में मिले, हाउ आर यू बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, वी नीड टू आंसर इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश कितना जरूरी है, वी नो, राइट। अगर विदेश में जाओ तो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को इसलिए बना दिया गया इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि लोग एक भाषा को सीख के दुनियादारी से कम्युनिकेट कर पाए। हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आप लोगों का काफ़ी स्वागत करता हूँ। तो चलिए इंग्लिश को सीखा जाए, है ना। हम लोगों ने मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दिया है, हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना कोई देर किए हुए। आज की इंग्लिश में जो बात करने वाला हूँ, आज का जो वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, जैसे कि वह खाना खा चुका था, है ना। जब मैं उसके घर गया था तो वो खाना खा चुका था। अच्छा, जब हम लोग ग्राउंड गए थे तो मैच ख़त्म हो चुका था, राइट। हम लोग जब गए थे तो वो नहा चुका था, वो कपड़ा धो चुका था। रानी खाना बना चुकी थी, रानी डांस कर चुकी थी, रमेश भोपाल चला गया था, है ना। मोहन गाना बजा चुका था, छात्र पढ़ाई कर चुके थे। तो जब इस प्रकार का सेंटेंसेस, वाक्य अगर बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, है ना। यही सीखने वाले हैं कि इन सारे सेंटेंसेस को, वाक्य को हम कैसे बनाएं। तो चलें शुरू करें। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, ताकि यूट्यूब रिकमेंड करे और लोगों के पास, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले मैं डिफिनेशन यानी इसका जो होता है परिभाषा वो बताता हूँ। वो क्या है? जब हमें बताना हो कि कोई भी काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था, भूतकाल यानी पास्ट में, है ना, पिछले वक्त में, पिछले टाइम में कुछ काम खत्म हो चुका था, ठीक है ना। पास्ट से पास्ट यानी पास्ट में, उससे पहले वो खत्म हो चुका था, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, राइट। तो देखिए, वो समाप्त हो चुका था या हो चुका था, वो हो गया था, ठीक है। तो हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यही पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस वाक्य के अंत में चुका था रहेगा, याद रखना है, दिस इज मेन पॉइंट। चुका था या चुकी थी या चुके थे, ऐसे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं तो बिल्कुल समझ जाना कि दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप भैया समझ गए कि हाँ ठीक है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये बनेगा कैसे? तो बनेगा ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर हियर, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, ये V3 है, यानी वर्ब का जो तीसरा फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। एक वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा और सिर्फ उस दिन हम लोग वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। ऑलमोस्ट मैं 20, 30, 40, 50 तक भी ला सकता हूँ, यस, है ना। थोड़ा लंबे वीडियो रहेगा। तो ऐसा वाक्य जब हमें बनाना पड़ जाए मेरे दोस्त, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कैसे बनेगा सेंटेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं। वह खाना खा चुका था, देखिए, है ना, वो खाना खा चुका था, राइट। तो कैसे बनेगा? ही हैड ईटन फूड, ही सब्जेक्ट है, हैड कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। ईटन यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ईट, एट, ईटन, राइट। ईट, एट, ईटन, तो तीसरा कौन है? ईटन है। तो वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन, तो क्या खा चुका था भैया? खाना। तो ऑब्जेक्ट हो गया फूड, है ना। तो ही हैड ईटन फूड। लेट्स गेट स्टार्टेड इन अनदर सेंटेंस, ओके। लेट्स मेक अनदर सेंटेंस हियर, जस्ट वेट। रमेश कपड़ा धो चुका था, व्हेन यू वेंट देयर होम, तब रमेश क्या किया था? वो खाना खा चुका था। रमेश हैड वॉश्ड क्लॉथ्स,
है ना। रमेश सब्जेक्ट है, हैड कंपलसरी है एज आई टोल्ड यू, है ना। वॉश्ड धो चुका था, वॉश वॉश्ड वॉश्ड तीसरा फॉर्म। रमेश हैड वॉश्ड क्लोथ्स। समझ में आ रहा है? मैं अभी सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ तो डिटेल में बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो दीज आर द सेंटेंसेस विच वी आर गोइंग टू मेक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, चलो शुरू करते हैं। राहुल पटना जा चुका था। राहुल पटना जा चुका था। देखो चुका था आ गया ना, लास्ट में आ गया ना सेंटेंसेस के। तो राहुल पटना जा चुका था। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक, ओके, वी हैव टू मेक दिस सेंटेंसेस, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राहुल, है ना। हैड कंपलसरी है इसमें, है ना। राहुल हैड जा चुका था, तो गो वेंट गॉन, तो राहुल हैड गॉन टू पटना, राइट। अगला राधा नाच चुकी थी। राधा नाच चुकी थी, तो राधा हैड डांस्ड। डांस का जो तीसरा फॉर्म होता है डांस्ड होता है। क्लियर? आगे अर्जुन खेल चुका था, है ना। अर्जुन खेल चुका था माय फ्रेंड, तो अर्जुन हैड प्ले। फर्स्ट फॉर्म, लास्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। अर्जुन हैड प्लेड, अर्जुन खेल चुका था, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम। ओके, चलो श्याम पढ़ाई कर चुका था, है ना। तो क्या हो जाएगा? श्याम हैड स्टडी का जो होता है भैया वो होता है स्टडीड, है ना। श्याम हैड स्टडीड, श्याम हैज सॉरी श्याम हैड स्टडीड। ओके, थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड में जो थोड़ा वॉइस आ रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना। ओके, मैं नहा चुका था, ठीक है। आई हैड टेकन शावर, ठीक है। आई हैड टेकन शावर। तो आप लोगों को काफ़ी सारा सेंटेंसेस बनाना है और 50 सेंटेंसेस आप लोग बना लो, ठीक है। और उसके बाद दिन में कोशिश करो, डजेंट मैटर if anybody with you or not, to talk in English, no problem. I always say this thing. अगर आपके पास कैमरा, if you have a smartphone, just start the camera and just speak in front of the camera, right? My friend, मैं बार बार क्यों कहता हूँ ये चीज़? बहुत हेल्प करने वाला है, कसम से मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करने वाला है। करके तो देखें, ट्राई करके तो देखें, कसम से आप कर सकते हो। जी हाँ, तो अभी मैं कुछ और सेंटेंसेस इधर लिखता हूँ और मैं और बनाता हूँ, है ना। 5 हो गया ना, चलो 5 और बनाते हैं। तो 10 मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इधर, और 10-20 आप खुद से प्रैक्टिस करना, 10-15 बार आप खुद से बोल के भी प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने का तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, राइट। तो अभी मैं आगे सेंटेंस लिखने वाला हूँ। माय फ्रेंड, दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंसेस वी हैव। ओके, तो इसको बनाते हैं। मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, है ना। जब मैं उसके घर गया था तो मैं अभी पहुंचा ही था, उससे पहले कि वो वहां से निकल गया था। मेरे डर से नहीं भाई, आज कोई डरता नहीं है है ना। आज के टाइम पे कोई किसी से नहीं डरता। तो मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, तो ये कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या बनाएंगे? ही हैड लेफ्ट, है ना, बिफोर आई रीच्ड, है ना। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था। ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। वह नदी जा चुकी थी, है ना। वह क्या कर चुकी थी? नदी जा चुकी थी। तो वह को कहते हैं अंग्रेजी में शी, राइट, वी ऑल नो, है ना। शी हैड गो वेंट गॉन, यस, गॉन टू द रिवर। ओके, लेट्स नेक्स्ट बनाते हैं। डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर हैड कम, केम, कम, तो कम का कम ही होता है। डॉक्टर हैड कम, ठीक है। वह गाड़ी चला चुका था। वह क्या कर चुका था? गाड़ी चला चुका था। तो ही हैड ड्रीवन कार,
गाड़ी का वैन, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जो गाड़ी था वह खाना बना चुकी थी। जस्ट ट्राई वंस, एक बार आप कोशिश करो, देखता हूँ बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको भी कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, वह खाना बना चुकी थी। चलो अब मैं बनाता हूँ। शी हैड कुक्ड, कुक का तीसरा फॉर्म कुक्ड, तो क्या बना चुकी थी भैया, खाना बना चुकी थी। कैसा लगा आज का वीडियो, यही था। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, जरूर मैसेज करूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार समराइज करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जब ऐसे वाक्य आ जाए कि मैं वीडियो बना चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं लिख चुका था, मैं जा चुका था, मैं दौड़ चुका था, मैं कूद चुका था, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस अगर हमारे सामने आ जाए तो उससे बेड़ा पार कैसे करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को याद करना है। याद क्या, जब हम बनाएंगे ना तभी तक के लिए याद करना है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक इट विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड। दिस इज 100% गारंटी, राइट। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से मैन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो इस प्रकार से जब बनाएंगे कि वह जा चुका था, खा चुका था, तो ये हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसके हिसाब से बनाना है। मेरे प्यारे दोस्त, इफ़ यू आर पैशनेट, अरे देखो ना इंटरनेट में क्या से क्या हो रहा है, लोग क्या से क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सीखो ना अंग्रेजी, फाड़ डालो, सीखो, है ना, मेहनत करो, कोशिश करके तो देखो अपने आप पर। 6 महीना लगा के देखो, है ना। शीशे के सामने जाओ, खुद से बातें करो 5 मिनट कि मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद 6 महीने लगा दो अपने पीछे डेडिकेशन के साथ, जज्बे और जुनून के साथ। 6 महीने के बाद देखना, डेफिनेटली यू विल फील लाइक ओ आई चेंज समथिंग, मैं कुछ बदल गया हूँ। करके तो देखो मेरे प्यारे दोस्त। ये 2024 है, ये 2010, 8, 9, 7 नहीं है ये, राइट। इसमें कुछ चेंज करना है। यू हैव टू बी वेरी फेमस पर्सन, राइट। और आपको एक कामयाब इंसान बनना है, तब लोग देखेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, गांव समाज में आपकी रेस्पेक्ट होगी। कब, जब आप मेहनत करेंगे। तो इंग्लिश को सीखो, इसी का ज़माना आ रहा है। लोग कुछ भी कहें, नो प्रॉब्लम, मुझे इंग्लिश को सीखना है, क्योंकि हम और सभी जानते हैं, कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन जाओ, हर चीज़ स्टेशन इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। कोई भी ईमेल करो, फॉर्म भरो, CV बनाओ, रिज्यूम बनाओ, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। नया आदमी कोई कंपनी में मिले, हाउ आर यू बोलता है, इंग्लिश में बोलता है। वी नीड टू आंसर इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश कितना ज़रूरी है, वी नो, राइट। अगर विदेश में जाओ तो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को इसलिए बना दिया गया इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि लोग एक भाषा को सीख के दुनियादारी से कम्युनिकेट कर पाए। इसीलिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, बता रहा हूँ। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, है ना। आप जब मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली यू कैन डू मैनी थिंग, राइट। 3 महीना 4 महीना लगा के तो देखो, मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखो, मैसेज करो मुझे, है ना, कि ये समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा ना, मैं फिर से मेहनत करूंगा और अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। जी हाँ, तो लाइक भी कर देना। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, जहाँ भी रहो मस्त रहो। एक दिन आप ज़बरदस्त इंसान बनने वाले, कमाल करने वाले, इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और दिमाग लगाते रहो कि व्हाट वी हैव टू डू, कि मुझे करना क्या है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।